आपका स्वागत है जपा हरे सेशन में। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा, दंडवत कृष्ण प्रणाम माता प्रभु जी। जी। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हरि नाम की चर्चा। तो हरि नाम के जब भी हरि नाम की चर्चा होती है या जब भी हम लेक्चर सुनते हैं सीनियर से या पढ़ते हैं तो हमें श्रवण पे बल दिया जाता है ना कि श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करने से, सुनने मात्र से ना हमारा हृदय परिवर्तन होता है, इसलिए इस चीज के लिए बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम अ, अगर संसार के लोगों से मिले, भौतिकतावादी लोगों से मिले, उनकी सुने तो हम उनकी अ, तरह ही हमारे हृदय में वैसे विचार आने लगते हैं, है ना। ये श्रवण का नतीजा कि हम जैसे 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 वो बात करते हैं उसी के साथ, उसी उन्हीं की तरह हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं। सपोज जैसे कि आप देखते हो, आप मूवी देखने जाते हो, मूवी देखते हैं तो मूवी में अगर कोई ऐसा अ, दुखदाई सीन है तो रोने लगते हैं। कोई अच्छा सीन आया तो उसमें हंसने लगते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसको हम उससे रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो हम खुद को रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो दिन में हम जो भी कार्य करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कभी कभी कि जब भी हम दिन में कोई कार्य करते हैं तो हमें रात में भी कई बार वही, स्वप्न में भी वही आने लगता है ना। हम किससे मिले हैं, किससे जो कोई बात की है, कुछ ऐसा काम किया है, तो कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में भी वो नजर आता है, स्वप्न में भी दिखाई देता है। तो यदि हम भक्तों का संग करेंगे और भगवत कथा सुनेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो हमें वही याद आएगा, वही हमारे स्वप्न में भी आएगा, है ना। और हमें लाना भी यही है, हमें भगवान का दास हूं, है ना, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। अपने स्वरूप को हम पहचान पाते हैं ना, जो हमारा नित्य स्वरूप है उसको हम पहचान पाते हैं। तो वरना अगर हम भगवान की भगवत कथा ना सुने, है ना, कोई लीला गुणों का श्रवण ना करें, तो हम जिनका संग करेंगे उनके जैसे हमें याद आने लगता है। तो चाहे हम अनजाने में भी कर रहे हो ना, जिसके बारे में सुनते सुनते आनंद आने लगता है, तो लगता है कि हाँ, उसको करने का प्रयास करते हैं हम भी। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है। आपने उस 2 साल के बच्चे को, आपके एक हाथ में चॉकलेट है और एक हाथ में आपके 2,000 का नोट है। आप अगर उस बच्चे को दोगे, दिखाओ कि आप इसमें से कुछ ले लो, तो वो क्या लेगा? वो चॉकलेट लेगा, है ना, क्योंकि बच्चों को अभी यही अ, सुनते हैं, वो यही दिखाते हैं, उनको देते हैं। अभी उसको पैसों से कोई मतलब नहीं है ना। तो वो चॉकलेट को लेना चाहेगा। यदि अगर हम यही चीजें एक 20 साल के युवा को दिखाएं, तो वो भी चॉकलेट लेगा क्या? वो 2,000 का नोट पकड़ेगा, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत सुन लिया, पैसे का महत्व उसको समझ आ गया। तो वो 2,000 का नोट जो है वो आपसे लेगा। तो जिस बारे में हम श्रवण करते हैं, जिस चीज को हम अपने आसपास ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सुनते हैं, तो उन्हीं चीजों के बारे में हम भी ऐसा ही अपना व्यवहार या अपना अनुभव हम ऐसे ही हो जाता है, हमारे अंदर भी वही चीजें प्रकट होने लगती हैं। तो इसीलिए अधिक से अधिक भगवान नाम, अधिक से अधिक भगवान की कथा, लीला गुणों का हमें श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करते 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 एक दिन तो हमें भी वही चीजें, हम अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, वही चीजें हमें करने की इच्छा होगी। वही हम अगर जिन चीजों को हम ज्यादा श्रवण करेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में हम सोचना भी शुरू करेंगे। तो अगर हमारी सोच में, न हमारे चिंतन में अगर भगवान आ गए, तो फिर इससे तो बड़ी बात कोई है ही नहीं कि हम भगवान का निरंतर चिंतन कर रहे हैं, है ना। भगवान चाहे मंदिर में हो, चाहे भगवान के विग्रह सामने हो या नहीं हो, लेकिन हमारे मन में हमेशा वो विग्रह स्थापित हो जाते हैं। हम हमेशा उनके बारे में सुनने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। तो इसीलिए सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की सेवा करने करने के लिए जब हम करते हैं, तो वो धीरे धीरे वही चीजें हमारे अंदर भी प्रकट होने लगती हैं,
हमारी भी इच्छा करती है, अच्छा सुबह 4:30 बजे मंगला आरती करनी है, चलो हम भी करेंगे, है ना। तो ये देख कर सुन कर हमारी अपनी इच्छा ऐसी होने लगती है, और जब एक बार करना शुरू कर देंगे तो फिर उसमें आनंद का अनुभव और भी बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो आनंद, भगवान की सेवा करने में आनंद का वर्धन होता है। तो उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, उसके मीनिंग को समझते हुए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए कि आप हमें अपनी सेवा प्रदान कीजिए। तो एक दिन उस सेवा के भाव को हम प्रकट कर पाएंगे, उस सेवा को हम कर भी पाएंगे। हरे कृष्णा।